मैं एक होटल में काम करती थी। वहाँ एक कमरा था। किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, पर जो लड़की वहाँ जाती वापस नहीं आती। पता नहीं क्या राज छिपा था वहाँ पर। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, जाकर देखूं उस कमरे में क्या है। वहाँ मैं सबसे छिपते छिपाते पहुँच गई, पर वहाँ का मंजर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं काजल बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे 2 भाई बहन हैं और एक माँ थी। घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता था। माँ दूसरों के घरों में काम करती, जो पैसे आते वो हमारी पढ़ाई में खर्च हो जाते। घर खर्च के लिए कुछ नहीं बचता। फिर मैंने माँ से कहा, अब से मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी। मेरे दोनों भाई बहन पढ़ने जाएंगे। माँ को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम भी पढ़ने जाओगी। मैंने माँ को बहुत समझाया, पर वो समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि दुनिया की हर माँ बस यही चाहती है, जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ मेरे बच्चे ना जिए। मेरी माँ हम सबको पालने में हड्डी गलाने वाली मेहनत करती, पर उससे घर चलाना बहुत मुश्किल था। मेरे बाबा दुबई में काम करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बाबा हर महीने वहाँ से पैसे भेजते थे। एक दिन ऐसा आया, बाबा का फ़ोन धीरे धीरे आना बंद हो गया और पैसे भी आना बंद हो गए थे। हम एक एक दाने को तरस गए थे। फिर माँ ने उस नंबर पर फ़ोन किया जिस नंबर से बाबा फ़ोन किया करते थे। उधर से किसी औरत ने फ़ोन उठाया। माँ बोली, मुझे अपने शौहर रोशन से बात करनी है। वो औरत बोली, भूल जाओ उन्हें, अब उन्होंने मुझसे शादी कर ली है। अब उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अपने बच्चे खुद ही पालो। आज के बाद यहाँ कभी फ़ोन मत करना, समझी। फिर माँ मायूस होकर घर आ गई। एक बेसहारा औरत के लिए बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल होता है। घर आकर माँ बहुत रोई। मैंने माँ को इस तरह रोते पहली बार देखा। फिर क्या, सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। बाबा ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। उसके बाद ना बाबा का फ़ोन आया ना पैसे। शायद माँ को विश्वास हो गया था, अब वो नहीं आएंगे। एक बाप अपने बच्चों को कितनी आसानी से छोड़ देता है, पर एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर पालती है। इसलिए माँ को हमें पालने के लिए घर घर काम करना पड़ा। हमें पालने के लिए माँ अपनी ताकत से भी ज़्यादा काम करती थी। इसलिए माँ की सेहत भी अब जवाब दे रही थी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। मैं 10वीं पास थी। आज मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मुंबई में नौकरी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। यहाँ कुछ आसानी से नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती थी। 5 दिन की मेहनत के बाद मुझे एक होटल में नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश थी। अब मैं माँ का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराऊंगी। घर जाकर मैंने माँ को बता दी। माँ खुश नहीं हुई, क्योंकि वो अब भी यही चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। मैंने माँ को बहुत समझाया, देखो माँ, आप कब तक काम करोगी? अब तो तुम्हारी सेहत भी ठीक नहीं रहती। मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे काम करने दो। क्या पता अब हमारे दिन सुधर जाएं। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और बोली, क्या काम है? कितने पैसे दे रहे हैं? जगह तो ठीक है ना? माँ ने बहुत सारे सवालों की झड़ी लगा दी। क्या करे, वो माँ है। हर माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे ही फिक्रमंद होती है। मैंने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, नौकरी और जगह दोनों ही अच्छी हैं। पूरे 10,000 रुपये मिल रहे हैं महीने के। खुश हो गई। अगले दिन मैं तैयार होकर अपनी नौकरी के लिए रवाना हो गई। आज नौकरी का पहला दिन था। थोड़ी घबराहट हो रही थी, फिर भी मैंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। बॉस ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की। शाम को मैं अपने घर आ गई और माँ ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? मैं बोली, बहुत अच्छा। और बॉस ने बहुत तारीफ़ भी की। माँ खाना बनाते बनाते मुझसे बात भी कर रही थी। खाना खाकर मैंने अपने भाई बहन को भी पढ़ाया। आज मैं फिर काम पर गई।
आज मैंने देखा कुछ लड़कियों को होटल के ऊपर वाले माले पर भेजा जा रहा था। मैंने पूछा उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। उस आदमी ने कहा आपने अपने काम से काम रखो, समझी। जो काम दिया गया है उसे करो बस। और हाँ, कभी ऊपर मत जाना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर उन्हीं लड़कियों को भेजा जाता है जो खास होती हैं। फिर उन लड़कियों को ऊपर भेज दिया, पर उनमें से कोई लड़की फिर वापस नहीं आई। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी कि वो लड़कियां आखिरकार कहाँ गईं। खैर, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मैं अपने घर आ गई। उस होटल में ये रोज़ का काम था। जो लड़की उस कमरे में जाती वापस नहीं आती। मेरे मन में उस कमरे का राज जानने की इच्छा हुई। आखिर वहाँ क्या राज है? मेरे दिमाग में खलबली मच गई। एक दिन मैंने उस कमरे में जाने की कोशिश की, पर पकड़ी गई। उस आदमी ने मेरी शिकायत मैनेजर से लगा दी। उन्होंने बहुत डांटा और मुझे छोड़ दिया, पर मुझ पर नज़र रखने को कहा। फिर मैं चाहकर भी उस कमरे में नहीं जा सकती थी, पर मुझे जानना था वहाँ ऐसा क्या होता था। ये एक राज था। एक दिन होटल में बहुत ही अजीब हुआ। एक लड़की उस कमरे से भागकर आ रही थी और बहुत घबरा रही थी और होटल से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, पर पकड़ी गई। फिर उसे मैनेजर के पास लेकर गए, पर उसके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। एक दिन होटल में मेरी रात में ड्यूटी लग गई, क्योंकि आज किसी की शादी थी, इसलिए मेरी रात की ड्यूटी लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना आज देखा जाए वहाँ क्या है। मैं डरते डरते उस रूम में पहुँच गई, पर वो रूम खुला था और वहाँ कोई था जो किसी से बात कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत दूर थी। फिर मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मैं वापस नीचे आ गई। मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया था, पर वहाँ कुछ तो था। सुबह मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। मैं घर आ गई और मेरे दिलो दिमाग में यही चलता रहा, वहाँ क्या था। यही सब सोचते सोचते सारा दिन निकल गया। आज मैं होटल गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा यही मौका है उस कमरे का राज जानने का। मेरे कदम उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। मैं वहाँ पहुँच गई, साथ साथ मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुँची तो वहाँ 2 कमरे थे। सबको बाहर से लॉक किया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। मैं दबे पांव कमरे के पास गई और दरवाजे में थोड़ी सी जगह थी। मैंने वहां से झांक कर देखा। उस कमरे का मंजर दिल दहलाने वाला था। मेरे होश उड़ गए। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती, कोई नहीं सुनता। एक दिन मेरी किस्मत अच्छी थी। मैनेजर मेरे पास आया और मुझे धमकाने लगा, अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बोली, तुम जो कर रहे हो उसकी सज़ा ईश्वर तुम्हें ज़रूर देगा। वो जा ही रहा था, अचानक से उसकी जेब से एक चाबी गिरी। शायद वो डुप्लीकेट चाबी थी। खुदा के रहम से वो चाबी जिस कमरे में मैं बंद थी उसी कमरे की थी। मैंने उस चाबी से गेट खोला और भागकर बाहर आ गई और मैं सीधा पुलिस चौकी गई और सब कुछ मैंने पुलिस वालों को बता दिया। तुरंत पुलिस वाले मेरे साथ उस होटल में आ गए। मैं उनको ऊपर लेकर उस कमरे के पास गई। पुलिस ने वहाँ के मैनेजर से उस कमरे को खोलने को कहा। जब वो कमरा खोला तो वहाँ बहुत बदबू आ रही थी। चारों तरफ खून ही खून था। कुछ जानवरों के कटे सर पड़े थे। वहाँ वो आदमी भी था जो ये तंत्र मंत्र करता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पर वो लड़कियाँ
कहाँ थी ये नहीं पता चला। फिर मैं दूसरे कमरे के पास गई तो वहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी, पर वो आवाज़ें उस कमरे से नहीं आ रही थी। उस कमरे को खोलकर भी देखा, वहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें उस कमरे की दीवार के पीछे से आ रही थी। मैनेजर से उसे खोलने को कहा। उस कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वहाँ 15 लड़कियाँ थीं। उन लड़कियों की हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस वाले बोले, अरे ये तो वही लड़कियाँ हैं जो बहुत टाइम से लापता थीं। इस तरह वो लड़कियाँ भी मिल गईं। उन लड़कियों को उनके घर पहुंचा दिया। पहले पहले कभी ये होटल बहुत घाटे में पहुंच गया था, तो किसी तांत्रिक ने बताया अगर लड़कियों की बलि दी जाए तो आपका होटल चल पड़ेगा। इसलिए हम ये सब करते थे और इससे हमें फ़ायदा भी हुआ और हमारा होटल भी चल पड़ा। फिर पुलिस बोली, तो ये जानवरों के सर वहाँ वहाँ क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया, एक हफ्ते में एक जानवर की भी बलि देनी पड़ती थी। पुलिस के पूछने पर उन्होंने सब बता दिया और उनको सज़ा हो गई। इस तरह पुलिस ने मुझे थैंक यू भी बोला और मुझे एक अच्छी नौकरी भी दिला दी। आज उन सब लड़कियों के माँ बाबा मुझसे मिलने मेरे घर आए। सब बहुत खुश थे और मैं भी। हेलो दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये मेरी स्टोरी? तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू और टाटा बाय बाय।